एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी रात का समय हो रहा है, मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है और मुझे लड्डू के लिए दलिया बनाना था। तो फाइनली यहाँ पर मैं लड्डू का दलिया बना रही हूँ। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, मैं लड्डू को यही खिलाती हूँ, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा कर लीजिएगा पहले। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय। पत्ते गए थे बाहर डेली की तरह घूमने के लिए और अभी लेके आए हुए हैं वो पोहा अपने लिए और मेरे लिए। 2-3 बार मैं खा चुकी हूँ। मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छे लगते हैं पोहा। जब मैं पहले रहती थी ना फ्लैट में, वहाँ के पोहा अच्छे नहीं थे। मुरैना जैसे तो नहीं है बट ठीक है। तो मैं इनसे बोल रही थी घर पे बना लेती, तो बोले कि नहीं, मैं लेके आ गया उधर से। और लक्ष्य हमारे स्कूल गया हुआ है और उसके लिए मैंने सुबह ही टिफ़िन बना दिया था। और लड्डू महाराज हमारे जाग चुके हैं और नीचे मैं उसको रख देती हूँ, गिरने का डर रहता है ना उसका। लड्डू कम 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 कम, लड्डू कम 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 कम। आ जाओ बच्चा, आजा आजा आजा। अरे यार सोना नहीं है। लड्डू कम कम कम, लड्डू लड्डू कम, लड्डू 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 कम, लड्डू 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 लड्डू। हे एवरीवन, समय हो रहा है 12:49 और यहाँ लड्डू को देखो। लड्डू हेलो, क्या शैतानी है ये? क्या है? इतना परेशान कर रखा है तूने हमें, बहुत ज्यादा। इस्माइल आ जाती है लड्डू के फेस पे, मम्मा को प्यार हो जाता है भैया फिर से। इतना शैतान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ड्रॉअर खींचना है, सारी चीज़ें फेंकना है, पूरे घर में फेंकना है ना। अभी मैंने इसकी एक चोटी बनाई, वो भी इसने कर ली। शैतान बच्चा, शैतान बच्चा। ओ गिर जाएगा, गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा। एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोग देख सकते हो तो लिपस्टिक कैसे फैल गई है, क्योंकि सुबह जब मैं नहाई थी उस टाइम पे भी मैंने ये सारी चीज़ें लगाई हुई थी। मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरी ऑयली स्किन है तो इस टाइप से हो जाता है ये ऑयली। और ऑयली स्किन पे पिंपल बहुत जल्दी होते हैं, बट थैंक गॉड मेरे नहीं हैं और मेरी नज़र ना लग जाए। और मैं इसकी केयर करती हूँ, बट शिफ्टिंग के चक्कर में आपको पता है आना जाना ये सारी चीज़ों में नहीं हो पाता है। और अभी मैं करने जा रही हूँ फेस वॉश। उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। और इसका मैंने फेस पैक भी मंगाया हुआ है। एक बार मैं यूज कर चुकी हूँ, सेकंड टाइम जब मैं यूज करूँगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। हो सकता है मैं इसी ब्लॉग में भी शेयर कर दूँ जब अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। मैं सोच रही हूँ अभी ये फेस वॉश करने के बाद फेस पैक यूज करके और फिर आराम से किचन में काम करूँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो ये है मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली समर्स के लिए तो बहुत अच्छी होती है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट तो नेचुरल होते ही हैं, आपको पता ही है। तो चलिए पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा फेस वॉश ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अपनी फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। जब मैं नहाती हूँ उस टाइम मैं नेक एरिया तक अप्लाई करती हूँ, बट अभी मुझे किचन में भी लगना है, इसलिए मैं सिर्फ फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कैसा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों ना फेस पैक भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इतना टाइम तो मिल नहीं पाता और मेरी लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही है। आप लोग पता ही है, आप लोगों को, आप डेली ब्लॉग देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही है। तो मैंने सोचा चलो इसको लगाने के बाद हम लग जाएंगे किचन में, तब तक ये ड्राई भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल थोड़ी में से लग जाता है। और ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक सच में बहुत अमेजिंग है। मैं सेकेंड टाइम इसको यूज कर रही हूँ और इसको 25 टाइम यूज कर सकते हैं एक पैक से। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पर भी मिल जाएगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट ना एकदम नेचुरल होते हैं। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है। इसके सारे प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, मेड सेफ़ है। और ये अगर आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके बदले ये ट्री प्लांट करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मामा अर्थ का। तो आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। मामा अर्थ का खुद का ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, अगर आप उसके थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
और अब मामा अर्थ ने अब तो सबसे अच्छी बात ये नियर बाय स्टोर भी ओपन कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कूपन कोड, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। एवरीवन, चाय पानी हो गया है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत दर्द हो रहा है। कल रात में ये वहाँ गए थे मेडिकल, और अभी मैं उठी हूँ, तो उठी तो सुबह की हूँ बट दोबारा सो गई थी। ये आई लक्ष का ऑफ था ना स्कूल का, इसलिए ये मैंने मैंगो शेक बनाया है। ये लड्डू का दूध, ये हमारा दूध, ये गाय का आता है ना, उसके लिए। चलिए पहले हम तीनों मैंगो शेक खाते पीते हैं। आज बन रही है छोले की सब्जी। तो छोले हमारे उबल चुके हैं, बाद में तड़का वगैरह लगाऊंगी। पहले झाड़ू पोछा लगाना है क्योंकि अभी तक झाड़ू पोछा नहीं लगा है। फिर ये नहा के पूजा भी करेंगे। लड्डू के लिए खाना बन गया, उसको खिलाती हूँ। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पेन हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा। सुबह टैबलेट खाई, कल रात में भी टैबलेट, कल रात में 12 बजे ही लेने गए थे। मुझे लग रहा था कि मिलेगी ही नहीं, बट ये 2 किलोमीटर दूर गए, वहाँ मेडिकल ओपन था, वहाँ से लेके आए। इयररिंग्स वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, मैं कीर्तन में गई थी ना, उसी रात में निकाल दिए। मैंने नहीं पहने, पता नहीं कैसे काम होगा यार, बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब है। और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पता नहीं क्यों, तो टैबलेट बिना बंद नहीं होता। कभी कभी तो इंजेक्शन से बंद होता है। बहुत सारे गर्ल्स के होता होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे होता है। स्टार्टिंग से ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं होता, मतलब बहुत दर्द होता है मेरे। तो चलिए, और पहले मैं टैबलेट नहीं खाती थी दर्द में, बट फिर जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करी तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि ये भी तो एक बीमारी की तरह होता है, ये वाला दर्द भी, तो इसलिए आप खा लिया करो। तो फिर मैं खा लेती हूँ। चलिए मैं मैंगो शेक दे देती हूँ, मैं पी लेती हूँ। उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, झाड़ू पोछा लगा के तब मैं खाना बनाऊंगी। छोले उबल चुके हैं, छोले, लेकिन खाना मैं नहा के बनाऊंगी। क्या हो रहा है ये? क्या कांड हो रहे हैं ये? लड्डू इतना परेशान कर रहा है, ड्रॉर वगैरह से भले ही इसके लग जाए। पहले तो चाबी खोलने की कोशिश करेगा उसमें। ओ मेरे चश्मा, मेरे चश्मा, मेरे चश्मा। सब चीज़ निकाल निकाल के फेंक रहा है। क्या है? चलो चलो भैया गया, चलो चलो भैया, भैया गया, चलो भैया गया, चलो 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 भैया गया, चलो चलो उधर। लड्डू भैया, लड्डू भैया, लड्डू भैया, लड्डू। लड्डू महाराज हमारे किचन में आ चुके हैं। हेलो लड्डू, लड्डू कम हियर, कम हियर लड्डू, कम हियर। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। अगेन फिर से मैंने बना लिया है मैंगो शेक। गर्मियों में हमारे घर पे 2-3 बार तो बनता ही है मैंगो शेक, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, इसलिए अब पत्ते को भी शौक चढ़ गया है मेरे साथ रह रह के। मैं बनाती हूँ, ज़बरदस्ती पिला देती हूँ तो पी लेते हैं वो भी। लड्डू क्या कर रहा है ये? फाड़ दिया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह ही सुबह मैंने बना लिया है मैंगो शेक। उठते ही मैंने पानी पिया था, उसके बाद लक्ष्य के लिए टिफ़िन बनाया, वो स्कूल चला गया, और अपने लिए बनाया मैंगो शेक। और मुझे ऊपर से ये थोड़ा सा आम खाना पसंद है, तो इसको मैं पहले चम्मच से खाती हूँ, उसके बाद मैंगो शेक पीती हूँ। और अनिल गए हुए हैं बाहर दूध लेने के लिए, लड्डू अभी सो रहा है। गए हैं बाहर दूध लेने के लिए, लड्डू अभी सो रहा है। मेरी हालत ख़राब है, मेरे पेन हो रहा था, अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ आज। और कल तो सारा दिन ऐसे ही निकल गया था, बहुत लेट नहाई थी, काम धीरे धीरे कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा पेन होता है तो नहीं हो पाता है। तो सुबह उसके लिए टिफ़िन बनाया, उसके लिए सारी चीज़ें करी। और आज अच्छा हुआ अनिल ने मुझे उठा दिया। फ़ोन में अलार्म लगी थी, लेकिन वो फ़ोन मेरे पास नहीं था, वहाँ रखा था। मैं रूम में सो रही थी, वो इधर सो रहे थे, तो वही सारी चीज़ें हो गई थी। और कल मैंने फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस हो गई थी, तो इस वजह से मैंने उसकी बटन दबा दी,
सारी किचन में पानी पानी हो गया। दूध पे चलनी रखी थी ये वाली, तो सारा जो पानी है ना उसका इसमें से होके दूध में चला गया, तो वो एक और प्रॉब्लम हो गई। मैं इनसे बोल रही थी कि क्या हुआ, मतलब इतना पानी क्या क्या हो गया, शायद दूध फट गया, तुमने दही डाल दिया उसमें गलती से थोड़ा बहुत। तो बोले मैंने तो नहीं डाला। मैंने बोला कोई बात नहीं, आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, एडजस्ट चल रहा है इसलिए। तो मैं मैंगो शेक पीती हूँ, उसके बाद ये आ जाएंगे, इनके लिए चाय बनाऊँगी। और नमकीन चावल भी बन चुके हैं, कल के थोड़े से चावल रखे थे तो मैंने सोचा अभी बना देती हूँ, चाय के साथ खा लेंगे, तो वो भी बन चुके हैं। सारी मैंने किचन क्लीन कर दी है। अब मैं मैंगो शेक पी के और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद पतिदेव आ जाएंगे, फिर साथ में बैठ के पंचायतें करेंगे हम लोग। यही टाइम मिलता है ना, क्योंकि फिर सारा दिन बच्चे जाग जाते हैं, एकदम आवाज़ करने लगते हैं, खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, तो बैठ के बातें क्या करेंगे। तो जिस दिन मैं कीर्तन में गई थी उस दिन से मैंने ईयरिंग्स निकाले हुए हैं, अभी तक नहीं पहने हुए, मंगलसूत्र भी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। चलिए मैं पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लड्डू महाराज मैंने नहला धुला के रेडी कर दिए हैं और अपने पापा के पास वो सो गए हैं। और पापा की शक्ल एकदम डाउन हुई पड़ी है शिफ्टिंग के चक्कर में, क्योंकि इन पे भी लोड ज़्यादा है। मेरे पास तो है ही, क्योंकि मैं तो घर बच्चा सब कुछ, और ये बाहर पूरा, और घर पे भी हेल्प करवाते हैं, ऊपर से ऑफिस भी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोड है इनके पास भी। और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है, देखो अभी मॉर्निंग में कितनी धूप आ गई है, गर्मियों में कितनी जल्दी धूप आ जाती है। और यहाँ पे एक स्पेशल काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये है किचन, हमारी किचन के सिंक के नीचे का एरिया है। ये कितना गंदा पड़ा है, आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा ये देखने में। मुझे तो जब मैंने देखा ना ओपन करके, सच में मुझे इतना गंदा लगा, और सबसे ज़्यादा मुझे गंदे के अलावा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे छिपकली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे डर लग रहा था कितनी गंदगी में वो सारी चीज़ें ना हो जाए। तो इसमें फर्नीचर लगा हुआ था, गेट एकदम टूटा हुआ जैसा था, ऐसे ही अटका हुआ था। तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं है, मैं सही कर दूंगा, या फिर कारपेंटर वाले को बुला के ले आएंगे, मैं कोशिश करता हूँ। तो गंदगी तो हमें ही साफ़ करनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग क्लीनिंग में लग पड़े हैं, साथ में ही लड्डू को भी संभालना पड़ रहा है। तो लक्ष्य संभाल रहा है लड्डू को, लक्ष्य से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बट उसका स्कूल भी है, उसको स्टडी भी करनी होती है, तो हम उसको ज़्यादा लोड देते नहीं हैं। और देख सकते हो आप, ये सफाई कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा गंदगी है, ईंट पत्थर पता नहीं कितना कितना कुछ है। इस वाली किचन को देख के मुझे लग रहा था कि हमारी गुड़गांव वाली किचन तो काफ़ी अच्छी थी, भले उसमें फर्नीचर नहीं था बट अच्छी थी। फर्नीचर होता है, फर्नीचर के पीछे क्या क्या होता है तो पता भी नहीं चलता है। अगर सारी चीज़ें ओपन होती तो सफाई तो करते रहते हैं ना कम से कम। और चाहे मेरा घर खुद का हो या रेंट का, मैं ऐसे नहीं रह सकती भैया, मेरे को तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब सही होगा ये, कब पता नहीं कब। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ था नहीं, तो इन्होंने ऐसी क्लीनिंग करके और उसकी थोड़ी सी इसमें हार्पिक डाल दिया, जिससे थोड़ा बहुत तब तक के लिए क्लीन हो जाए। और आप लोग कुछ जानते हो तो बताइएगा कि ये गंदा है वो कैसे हटेगा। और हमारे घर पे 2-4 जगह ऐसे निशान हुए पड़े हैं, तो आप मुझे थोड़ी हेल्प कीजिएगा जिससे ये सही हो जाए। काफ़ी हद तक हमने ठीक कर दिया है, बट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है ये, बट पहले से काफ़ी अच्छा है। और ये गेट भी टूटा हुआ पड़ा था, तो यहाँ पे ये पुट्टी वगैरह लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी थी, मैं इनसे कह रही थी कि आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपका खुद का घर है। तो बोल रहे थे कि हाँ जब रह रहे हैं तो खुद का ही है ना, ऐसा हर कोई नहीं करता। जो अपना घर समझते हैं वही लोग करते हैं। हमें पता है हमें रहना है तो हमें करना ही है, ऐसी गंदगी में तो हम रह नहीं सकते। सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम। लड्डू लड्डू सीताराम करो, चलो सीताराम करो। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी रात का समय हो रहा है, खाना पीना हो चुका है, और यहाँ पर मैं लड्डू के साथ खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम टाइम मिल पाता है, वैसे तो खाना पीना मैं ही सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद घर का काम हो जाता है, और शिफ्टिंग में आपको पता ही है। तो मैं नहीं चाहती कि जल्दी से बड़ा हो जाए और मैं उसके साथ खेल ना सकूँ, टाइम ना बिता सकूँ। तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती हूँ। और मुझे अगर थोड़ा भी टाइम हो जाता है ना, ऐसे 1 घंटा या आधे घंटा मैं कहीं किसी काम में बिजी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है हाय राम मैंने बच्चा देखा नहीं है, और उसको मैं झट से गोद में लेती हूँ, गले से लगाती हूँ और रो लेती हूँ। पता नहीं मेरे साथ अक्सर होता है। और
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बट कभी कभी लगता है कि नहीं छोड़ो यार, मैं नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बोलूं, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। और लाइफ में मेरा बस यही मानना है कि आप खुश रहो और दूसरों से कोई मतलब मत रखो। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो गई है। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, अब मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ। थैंक यू।